अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस डेली की आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम और ख़ास है और वो मौजू है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल का गुंबद खज़रा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुतबर्रक और मुक़द्दस मकाम है कि जिसको देखने और इसकी सब्ज़ जालियों को छूने की ख्वाहिश दुनिया के हर मुसलमान के दिल में मचलती है। यकीनन खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अल्लाह के हबीब के मेहमान बनते हैं और उन्हें इस मुक़द्दस शहर की ज़ियारत का बुलावा आता है और बिलाशुबा अरबों नफूस पर मुश्तमिल आबादी में से चंद चुनीदा और मुंतखब लोगों को ही यहाँ बुलाया जाता है। और इन लोगों में से भी वो लोग तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं कि जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने की सादत मिली और अंदरूनी मनाजिर से अपने दिल मुनव्वर करने का मौका मिला। ऐसी ही एक शख्सियत सऊदी फरमा रवा शाह फैसल थे कि जिन्हें एक मरतबा हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत मिली तो उन्होंने वहां लोहे के बने हुए संदूक देखे जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि इनके अंदर क्या है। शाह फैसल ने एक कमेटी तश्कील देकर इन्हें खोलने का हुक्म दिया। इशा की नमाज के बाद ये संदूक खोले गए तो इनमें से क्या निकला यही आपको तफसीलन बताना है, मगर पेशतर इसके कि इन ज़ियारात मुक़द्दसा के सफ़र पर आपको अपना हम सफ़र बनाएं। आपको एक याद दहानी करवा दें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमात भरी वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन और हज़रात, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और उसकी अंदरूनी देखभाल के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से हमेशा खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं और चंद मखसूस अफराद के अलावा रोज़ा रसूल के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती है। हत्ता के सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद भी बिना इजाज़त के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की जुर्रत नहीं कर सकते। हुजरा नबवी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हालात व मनाजिर और वहाँ मौजूद तबक़ात हमेशा से मुसलमानों के लिए बाइसे दिलचस्पी रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदर क्या है इसके बारे में कई कहानियां और दास्तानें मशहूर हैं। इंटरनेट पर आपको जा बजा ऐसी बेशुमार तस्वीरें मिलेंगी कि जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाज़र हैं। अनवाओ अक़साम की कब्रों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकद करार देकर शेयर किया जाता है। कभी कभार किसी आदमी के बारे में ये मशहूर कर दिया जाता है कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं और अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ इन्हें ही है। सच यही है कि ऐसे तमाम दावे बातिल हैं। हकीकत क्या है और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है और क्या वाक़यतन किसी को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुस्तकिल अंदर आने जाने की सहूलत मैसर है? इन तमाम बातों के जवाबात सऊदी हुकूमत ने हालिया ही एक डॉक्यूमेंट्री में दिए हैं जिससे तमाम खुराफात का खात्मा होता है और तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं। पहली मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाजिर अल्फाज में बयान करते हुए शेख आयज़ बिन अमर ने 7 ऐसे हक़ाइक़ बयान किए कि जो लोगों के इल्म में नहीं हैं। शेख आयज़ बताते हैं कि सऊदी फरमा रवा शाह फैसल भी वो शख्सियत हैं कि जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत हासिल हो चुकी है। शेख आयज़ बताते हैं कि वो जब शाह फैसल के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर ही कुछ और था। उन्होंने देखा कि रोज़ा मुबारक के अंदर लोहे से बने हुए बड़े संदूक मौजूद हैं और वो तमाम के तमाम मुकफ्फल यानी उन पर लॉक लगे हुए थे। यूट्यूब पर मौजूद अपने एक इंटरव्यू में शेख आयज़ बताते हैं कि हम नहीं जानते थे कि उन संदूकों में क्या है। चुनाचे रोज़ा रसूल से वापस आने के बाद शाह फैसल ने एक शाही हुक्मनामा जारी किया और एक कमेटी तश्कील दी ये जानने के लिए कि उन संदूकों को खोला जाए और ये मालूम किया जाए कि उनके अंदर क्या है। ये संदूक दरअसल सल्तनत उस्मानिया के जमाने ही से रोज़ा मुबारक में मौजूद थे। एक शाम को शेख आयज़ अपने साथ एक नुमाइंदा लेकर रोज़ा मुबारक के हुजरे में दाखिल हुए। उनके साथ जेवरात का माहिर एक शख्स भी था। हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होकर मुकफ्फल संदूकों के ताले खोले गए और अशिया का जायजा लेना शुरू किया गया। शेख आयज़ बताते हैं कि जिस संदूक का सबसे पहले मुआयना किया गया उसमें सोने के जेवरात पाए गए, जबकि दूसरे संदूक से चांदी की जंजीरें बरामद हुई जो किसी जमाने में खाना काबा और रोज़ा रसूल के दरवाजे से मुंसलिक थी। हमें हुजरे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुंसलिक भी कुछ तबरकात मिले। कमेटी ने 15 रोज तक
तक हुजरे में मौजूद अशिया का जायजा लिया और बादज़ां हुजरे से मिलने वाले जेवरात को मदीना मुनव्वरा के म्यूजियम में रखने की तजवीज़ पेश की गई। आज ये तमाम नवादरात मदीना मुनव्वरा के म्यूजियम में रख दिए गए हैं ताकि आम लोग भी इनकी ज़ियारत कर सकें। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक वजाहत निहायत जरूरी है कि शेख आयज भी असल कब्र मुबारक तक रसाई नहीं रखते थे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ था और वहीं आपकी तदफीन हुई थी। उसके बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी वहीं पर मदफून हैं। इस तरह रोज़ा शरीफ के अंदर 3 कब्रें मौजूद हैं। अगर आपको इंटरनेट पर कोई भी ऐसी तस्वीर मिले कि जिसमें सिर्फ एक कब्र दिखाई दे रही हो तो ये जान लीजिए कि ये तस्वीर जाली हैं। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकद मुबारक की असल तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए कि आखिरी मर्तबा जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक तक गया था तो ये 550 साल पहले का वाकया है। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी के बाद इसके इर्द गिर्द एक और दीवार खींची गई जो 5 कोनों पर मुश्तमिल है। ये खुसूसी दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौरे खिलाफत में बनवाई थी और इस 5 कोनी दीवार का मकसद इसे खाना काबा की मुशाबहत से बचाना था। इसी 5 कोने वाली दीवार पर एक बड़ा सा सब्ज रंग का गिलाफ या पर्दा डाला जाता है। ये दीवारें बगैर दरवाजों के हैं, चुनाचे किसी के भी इन दीवारों के पार असल कब्र मुबारक तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी सरबराहान मुमलिकत को आज तक रोजा शरीफ के अंदर दाखिल होने का शर्फ हासिल हुआ है वो इस 5 कोनी दीवार पर पड़े सब्ज पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करने की गर्ज से जब जायरीन सुनहरी जालियों के पास खड़े होते हैं तो सुनहरी जालियों के पार उन्हें बस यही 5 कोनी दीवार पर पड़ा हुआ सब्ज पर्दा नजर आता है। गुज़िश्ता 1300-1400 बरस में इस 5 दीवारी हुजरा के अंदर सिवाय 2 अफराद के कोई नहीं जा सका। पहली बार 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के दौर में उनका गुलाम और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूफ मौरिख अलामा असमहूदी के बयान के मुताबिक वो खुद इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर गए। आखिरी बार 881 हिजरी में हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारें पुरानी हो जाने के बायस इनकी तामीर नौ और इनकी ज़ेबाइश व आराइश करना पड़ी। उस वक्त नामवर मौरिख और फकीह अलामा नूरुल हसन असमहूदी मदीना मुनव्वरा में ही मौजूद थे और उन्हें हुजरा मुबारक की दीवारों के तामीर नो के काम में हिस्सा लेने की सादत नसीब हुई। अलामा असमहूदी लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी के दिन 5 दीवारी को मुकम्मल तौर पर ढा दिया गया। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थीं, चुनाचे वो दीवार भी गिरा दी गई। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा था। मुझे वहां पर दाखिले की सादत मिली। मैं शुमाली सम से दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपट आई जो जिंदगी में कभी महसूस न हुई थी। मैंने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफाए राशिदीन की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। इसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी थी जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाजा न था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों सतह जमीन के तकरीबन बराबर थी। सिर्फ एक जगह जरा सा उबार था। ये शायद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते मुबारक हुजरा नबवी की जुनूबी सम्त में दफन किया गया। हुजरे की दीवार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकद मुबारक के दरमियान सिर्फ 1 हाथ का फासला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की सम्त, पांव मशरिक की सम्त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किबला रुख रखा गया। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब वफात हुई तो उन्हें भी यहीं पर दफन किया गया और उनका सर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों से जरा नीचे रखा गया। जब खलीफा दोम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इजाजत चाही कि वो इसी हुजरे में दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने एसार करते हुए ये इजाजत दे दी, अगरचे इससे कबल वो खुद वहां पर दफन होने का इरादा रखती थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तदफीन के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका ने हुजरा में एक दीवार खींच दी और यूं ये हुजरा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। खलीफा वलीद बिन
بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اندر جا کر اس کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ یہ دیواروں کا گرنا قبر مبارک پر ہوا ہے اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک ظاہر ہو گئے تھے۔ عمر بن عبد العزیز نے اس حجرے کے ارد گرد کالے پتھروں سے ایک مربع شکل دیوار تعمیر کروا دی اور اس مربع شکل دیوار کے باہر ایک 5 کونوں والی دیوار بھی بنائی گئی۔ حرمین شریفین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی لکھتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو 600 برس سے زیادہ پرانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے توپ کاپی محل پہنچا دیا گیا تھا جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی تبرکات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر کی تفصیل جو وائس ڈیلی کی ٹیم نے آپ تک پہنچائی۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو وائس ڈیلی ٹیم کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ ایسے ہی کسی اور سیشن کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔